हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना आज फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को लाइसोसोम के बारे में वर्णन कर रही हूँ। लाइसोसोम की खोज डी डबे ने सेंट्रीफ्यूगेशन के टेक्निक के आधार पे की थी और लाइसोसोम्स में सभी विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। जैसा कि आपको विदित है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं और इनका व्यास 0.2 से लेके 0.8 माइक्रोन तक होता है। छोटे थैलेनुमा संरचना होते हैं जिनके अंतर्गत पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा ढके रहते हैं और इसकी संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सदृश होती है। लाइसोसोम की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये बहु आकारकी अर्थात पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाते हैं। लाइसोसोम का कार्य इंट्रासेलुलर डाइजेशन का है, क्योंकि ये राइबोसोम द्वारा निर्मित एंजाइम्स जो होते हैं वो इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का क्या अर्थ होता है बच्चों? इंट्रासेलुलर यानी कोशिका के अंदर। जब कार्य कोशिका के अंदर होता है तो हम उसको इंट्रासेलुलर कहते हैं, और यदि दो कोशिका के मध्य होता है तो उसको इंटरसेलुलर कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स या WBC के अंतर्गत भी जो फैगोसाइटिक की क्रिया होती है वो भी लाइसोसोम के द्वारा पूर्ण होती है। हमारे ऊतकों में उपस्थित मृत कोशिकाओं को बाहर निकालने में भी लाइसोसोम सहायक होते हैं। ऊतक नष्ट होने की क्रिया पूर्णतः लाइसोसोमिक है। इसको लाइसिस क्रिया भी कहा जाता है। आप जानते ही हैं कि टैडपोल लार्वा जो कि एम्फीबियंस का लार्वा होता है, उसमें एक बड़ी सी पूंछ पाई जाती है जो कि उसकी मछलियों के समान संरचना होती है, और जब वो पूर्ण एम्फीबिया में परिवर्तित होता है तो वो पूंछ नष्ट हो जाती है। तो वो पूंछ नष्ट होने का कार्य लाइसोसोम एंजाइम के द्वारा किया जाता है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि लाइसोसोम्स जो कि माइस की वृक्क कोशिकाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे गए हैं। सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा घिरे हुए होते हैं। इनके आसपास न्यूक्लियस भी पाया जाता है और राइबोसोम्स के द्वारा जो संश्लेषित एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर भर दिए जाते हैं। लाइसोसोम्स जिस झिल्ली के द्वारा ढकी हुई होती है वो लिपोप्रोटीन की होती है, जो कि रॉबर्टसन द्वारा वर्णित इकाई कला है। लाइटिक एंजाइम्स बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि भोजन का अपघटन करते हैं और डाइजेशन के द्वारा उनको सरलतम पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, मैंने एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाया है कि किस प्रकार एक कोशिका बाहर उपस्थित पदार्थ को अंतर्ग्रहित करती है। जब ये पदार्थ अंतर्ग्रहित होकर कोशिका में आ जाता है तो लाइसोसोम्स इसके द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसको फेगोलाइसोसोम कहा जाता है। फेगोलाइसोसोम के द्वारा इस वैक्यूल के अंदर पाचन क्रिया होती है, जिसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है, और अपचित पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। अब आइए हम इसके अंदर जो इसके मुख्य इसकी विशेषता है, बहुरूपता, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेजिडुअल बॉडी के रूप में पाया जाता है। प्राइमरी लाइसोसोम को हम स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम्स के द्वारा एंजाइम संश्लेषित हुए जो होते हैं वो इसके अंदर संग्रहित रहते हैं। आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया गया है। राइबोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उपस्थित होते हैं, इन एंजाइम्स का निर्माण करते हैं, जहां से ये एंजाइम्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इनके अंदर कुछ परिवर्तन किया जाता है और उसके पश्चात ये लाइसोसोम्स में आकर एकत्रित हो जाते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स, इन्हें हेटेरोफैगोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहा जाता है। जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम किसी प्रकार को भोजन को अंतर्ग्रहित कर लेता है तो प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम में परिवर्तित हो जाता है और पाचन क्रिया प्रारंभ करता है। यदि भोजन सॉलिड है
तो उसे हम फेगोलाइसोसोम, और यदि तरल है तो उसको हम पिनोलाइसोसोम कहते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन होने के पश्चात अवशिष्ट पदार्थ रेजिडुअल बॉडी के अंदर रह जाता है और बचा हुआ पदार्थ जो होता है वो लाइसोसोम झिल्ली के द्वारा पूरी कोशिका में विस्तृत कर दिया जाता है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अपाच्य भोजन किस प्रकार रेजिडुअल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। आप इसके अंदर देख भी रहे हैं कि राइबोसोम्स ने एंजाइम्स का निर्माण किया, ये लाइसोसोम्स के अंदर आए, उसके बाद डाइजेस्टिव वैक्यूल बनी, लाइसोसोम से जुड़ी और पूर्ण पाचन के पश्चात रेजिडुअल बॉडी के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। अंत में हम पढ़ रहे हैं ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। इन्हें स्वभक्षक धानियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके जो टुकड़े होते हैं उनका पाचन कर देती हैं। जिस समय भोजन की कमी होती है उस समय यकृत के अंदर भी इन ऑटोफैगिक वैक्यूल्स को बहुत अधिक मात्रा से देखा जाता है और ये स्वयं की कोशिकाओं को भक्षण करना प्रारंभ करते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। थैंक यू।